Assalamu alaikum. Welcome back in my YouTube channel. Hope you all are fine. Today we have our lectures about interrogative pronouns. Very simple and easy lecture, and it's also important lecture. कि interrogative pronouns है क्या? In this video we will clear interrogative pronouns as like we have who, what, which, whose and whom. इनको हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं और इनको क्यों interrogative pronoun कहते हैं. So stay connected with us. Watch the video until the end. वीडियो को लास्ट तक देखिए. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Let's start our lecture that what is interrogative pronoun and what are interrogative pronouns. Interrogative pronouns. Interrogative pronouns, those pronouns which are used at the beginning of sentence as a question word. Getting me? Those pronouns which are used at the beginning of sentence as question word, those are known as interrogative pronouns. वो pronouns जो sentence के starting में use होते हैं किस चीज के लिए? Question पूछने के लिए. इनको लोग नाम देते हैं interrogative pronouns का. Very easy lecture and very easy kind of pronouns. Pronoun के easy kind है जिसको लोग नाम देते हैं interrogative pronoun, जो इस्तेमाल होते हैं सेंटेंस के शुरू में. किस चीज के लिए? क्वेश्चन वर्ड्स के लिए. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पूछने के लिए हम लोग इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस यूज करते हैं. एक और हमारे पास लेक्चर होता है वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है. वो हम लोग एडजेक्टिव के कान में पढ़ेंगे. स्टे कनेक्टेड. एडजेक्टिव्स भी हम लोग तसल्ली से पढ़ेंगे. वहां पे मैं आप लोगों को डिफरेंसेस भी बता दूंगा कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है क्या और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स है क्या. सो आज के लेक्चर में सिर्फ हम लोग इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास वो प्रोनाउंस होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में इस्तेमाल होते हैं. किस चीज के लिए? क्वेश्चन पूछने के लिए. वो कौन से वर्ड्स होते हैं? उनमें से हमारे पास what, whose, who, which and whom. ये वो वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज होते हैं और क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं. इनको हम लोग नाम देते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का. लेकिन डायरेक्टली हम लोग इनको इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस नहीं कहेंगे. जब तक हम सेंटेंस ना पढ़े, जब तक हम सेंटेंस में इनकी पोजीशन ना देखें, तब तक इनको हम लोग डायरेक्टली इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस नहीं कहेंगे. कैसे? कम टुवर्ड्स द एग्जांपल्स वी विल क्लियर दोस दैट हाउ वी कॉल दोस इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. Now we have examples of whom? Examples of interrogative pronouns जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, जिसमें हमारे पास what, whose, who, which, whom. ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? interrogative pronouns. लेकिन मैंने यही कहा इनको हम लोग डायरेक्टली interrogative pronouns नहीं कहेंगे. इनकी सेंटेंस पढ़ेंगे, सेंटेंस के मुताबिक इनको interrogative pronouns कहेंगे. First example we have. The first example is what is your name. ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है जो अक्सर लोगों से लोग पूछते हैं कि what is your name. यहाँ पे ये वर्ड what, हम लोग इस वर्ड what को नाम देते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का. क्यों? क्योंकि ये एक तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज हो रहा है. किसकी तरह? क्वेश्चन वर्ड की तरह. क्वेश्चन पूछने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं. इसी वजह से इसको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे. लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, आगे के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स. इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का लेक्चर देख लिया. आगे एक लेक्चर आएगा हमारे पास इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, उसको भी देख लेना. फिर इनके दरमियान फर्क लाना कि हम लोग इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहां पे कहेंगे, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहां पे कहेंगे. क्योंकि एडजेक्टिव्स में भी यही वर्ड्स होंगे जो इस्तेमाल होते हैं एज अ क्वेश्चन के लिए. गेटिंग में? फिर फर्क देखना. फर्क के बाद आपने फिर आइडेंटिफाई करना है कहां पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है और कहां पे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स है. So stay connected and get that lecture. हमारे साथ कनेक्ट रहे और इसी लेक्चर को पाए और उस लेक्चर को आप लोगों ने देखे ताकि आप लोगों को फर्क पता चले कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या है और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या. सो फर्स्ट एग्जांपल वी हैव व्हाट इज योर नेम. हियर द वर्ड व्हाट इज नोन एज इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस बिकॉज इट इज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस एज क्वेश्चन वर्ड. और ये इस्तेमाल हुआ है सेंटेंस की स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड की तरह, क्वेश्चन पूछने के लिए. इसी वजह से इसको नाम देते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. देन वी हैव व्हाट डू यू वांट. मोस्टली द पीपल दे आस्क फ्रॉम यू व्हाट डू यू वांट. आपसे अक्सर पूछे जाते हैं आपको क्या चाहिए. So here the word what is known as interrogative pronoun. Getting me? Then we have which do you like, laptop और कंप्यूटर. जब आपको दो चीजें दिए गए हो और इन दोनों चीजों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाए कि आपको इन दोनों में से क्या पसंद है, लैपटॉप या तो कंप्यूटर. सो here the word which is known as interrogative pronoun. Then we have who are you. Who are you? दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन है. एक तो what is your name, आपका नाम क्या है.
who are you, आप हो कौन। यहाँ पे ये what भी हमारे पास इंटरोगेटिव प्रोनाउन है एंड who are you ये भी हमारे पास इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि सेंटेंस की स्टार्टिंग में यूज हो रहा है एज अ क्वेश्चन पूछने के लिए। देन वी हैव who is your class teacher, who is your class teacher, again the word who is known as interrogative pronoun। Whose is this lecture, here the word whose is known as interrogative pronoun। then second we have whose is this car, it's also known as interrogative pronoun। कार की प्रॉपर्टी के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये कार किसका है, ये लेक्चर किसकी है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इस वर्ड को whose को नाम देते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। सो द लास्ट एग्जांपल वी हैव whom do you like, whom do you like, आपको कौन अच्छा लगता है। Here the word whom is known as interrogative pronoun, so it's mean those pronouns which are used at the beginning of sentence as a question word or as a question word की तरह और एक क्वेश्चन पूछने की तरह। एक क्वेश्चन पूछने के लिए हम लोग interrogative pronouns सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज करते हैं। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था interrogative pronouns के बारे में। Stay connected with us, get more and more videos, we will meet with the next lecture। Until that, Allah Hafiz।